कौशल्या, मुस्कान, मिंटू रात में सो रहे थे और तभी आरिफ उठा और उठने के बाद मुस्कान के पास गया और मुस्कान के पास जाने के बाद वो तत्काल जिस हाथ में चाकू रखा था उसे घोंप दिया मुस्कान के पेट पर। हत्या के बाद खेत शव में कैसे पहुंचा और शव को ठिकाने कैसे लगा, ये भी अपने आप में सवालों के है। तो आपको बता दें कि हत्या के बाद मुख्तार और आरिफ ने तीनों के शव को एक एक कर खेत के नाले में फेंक दिया। आरिफ जहां खड़ा था, जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया, वहां पर मुख्तार भी था और मुख्तार और आरिफ ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग कर ली थी कि आज की रात इनकी अंतिम रात होगी। कुछ दिन जो कहानी सामने आई थी, उस दिन मुख्तार अंसारी ने पुलिस को झूठी कहानी बताई थी। मुख्तार अंसारी ने कहा था कि छोटे भाई आरिफ का अफेयर मुस्कान के साथ में है और मुस्कान पर वो पैसे लुटाता है, पैसे घर नहीं भेजता है। उस कहानी पर पुलिस को शक हुआ था। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। बलरामपुर ट्रिपल मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिस दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, उस दिन कहानी अधूरी थी और कहानी झूठी थी। कहानी पुलिस की ओर से झूठी नहीं थी, कहानी उस आरोपी ने झूठी बताई थी जो अपने छोटे भाई आरिफ अंसारी को बचाना चाहता था। इस केस में दो आरोपी हैं, दोनों मुख्य आरोपी हैं, मुख्तार अंसारी और आरिफ अंसारी। इन दोनों ने मिलकर ही माँ, बेटे और उस बेटी की हत्या की है। माँ कौशल्या ठाकुर, बेटी मुस्कान और बेटा मिंटू ठाकुर। 5 साल का मिंटू और 17 साल की मुस्कान और 36 साल की कौशल्या। इन तीनों की हत्या मुख्तार अंसारी और आरिफ अंसारी ने की थी। 26 सितंबर को ही वारदात को अंजाम दे दिया गया था और 27 सितंबर से लापता थे, यानी कि उस दिन घर नहीं लौटे थे। पूरी कहानी क्या है, पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम कैसे दिया, मारने के बाद कहाँ फेंका और मारने की वजह क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए। कुछ दिन जो कहानी सामने आई थी, उस दिन मुख्तार अंसारी ने पुलिस को झूठी कहानी बताई थी। मुख्तार अंसारी ने कहा था कि छोटे भाई आरिफ का अफेयर मुस्कान के साथ में है और मुस्कान पर वो पैसे लुटाता है, पैसे घर नहीं भेजता है। उस कहानी पर पुलिस को शक हुआ था। पुलिस को लग रहा था कि एक अकेला 3 लोगों की हत्या कैसे कर सकता है। हालांकि ये संभव है, लेकिन थोड़ी असंभव वाली बात थी कि 3 लोगों को मारने के बाद उन तीनों के शव को ठिकाने भी लगाना अपने आप में हैरानी वाली बात थी। पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने बहुत सख्ती से जांच की और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान दिया, मौके से साक्ष्य जुटाए और उसके बाद जो खुलासा हुआ वो कहानी हैरान करने वाली थी। मुख्तार अंसारी के छोटे भाई आरिफ अंसारी का अफेयर था मुस्कान के साथ और आरिफ को लगता था कि मुस्कान का अफेयर किसी और लड़की के साथ में है। वही मुख्तार अंसारी का अफेयर था मुस्कान की माँ के साथ में, यानी कि माँ और बेटी का अफेयर दोनों सगे भाइयों के साथ में था और इस बात की जानकारी इन दोनों को थी। और आरिफ लगातार मुस्कान से चर्चा करता रहा कि वो शादी करना चाहता है, लेकिन मुस्कान तमाम चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए वो हमेशा मना करती थी कि शादी हमारी नहीं हो सकती। लेकिन आरिफ के कारण उसके बड़े भाई मुख्तार का भी उस घर में आना जाना था बलरामपुर में। चूँकि दोनों झारखंड के रहने वाले थे, ठेकेदारी करने के लिए बलरामपुर पहुँचे हुए थे। इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती के बीच में इनका घर आना जाना लगा रहा और छोटे भाई आरिफ अंसारी का अफेयर मुस्कान के साथ में शुरू हो गया। उसके बड़े भाई मुख्तार अंसारी का अफेयर भी उसकी माँ के साथ में शुरू हो गया। दोनों के बीच अफेयर था, काफ़ी दिनों तक चलता रहा और एक दिन ऐसी नौबत आई कि दोनों के अफेयर के कारण इन दोनों भाइयों के बीच में भी विवाद होता था और इस बात को लेकर दोनों के बीच में कई बार विवाद हुआ कि कई बार दखलंदाजी भी होती थी इन दोनों की, कभी मुस्कान की, कभी कौशल्या की। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो थ्योरी आपको बता रहा हूँ, ये थ्योरी पुलिस के मुताबिक है और इन दोनों आरोपियों ने पुलिस को यही थ्योरी बताई है अपने बयान दर्ज में कराते हुए। अब उस दिन की बात क्या है, मतलब 26 तारीख को क्या हुआ था। 26 तारीख से तीनों लापता थे, माफ़ करना, कौशल्या ठाकुर, मुस्कान ठाकुर और मिंटू, और नवंबर में इनका कंकाल मिलता है खेत में। पूरी कहानी आपको बताएंगे सिलसिलेवार, वारदात को कैसे अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद झूठी कहानी पुलिस को बताकर कैसे अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश में लगा रहा मुख्तार अंसारी। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार 26 तारीख से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ। मुख्तार 26 सितंबर को कुसमी पहुंचा था, बलरामपुर का कुसमी इलाका जहां पे इनका घर है, मुस्कान, कौशल्या और मिंटू का।
मुख्तार अंसारी 26 सितंबर को कुसमी पहुंचा था। कौशल्या, मुस्कान और मिंटू को कहा कि चलो नेशनल पार्क गढ़वा घुमाने ले चलता हूं। तीनों तैयार हो गए। उन्हें बाइक में बिठाकर वह चांदों के रास्ते बलरामपुर पहुंचा। मुख्तार अंसारी सबसे पहले उस दिन उस घर में पहुंचा था 26 तारीख को, और इन तीनों को लेकर जो है वो बलरामपुर पहुंच गया चांदों के रास्ते से। चांदों में चारों की मुलाकात आरिफ से भी हुई थी। आरिफ वहाँ से करचा चला गया था और वहाँ से रात को मुख्तार के घर बलरामपुर पहुँचा। कुसमी थाना प्रभारी संतलाल आयाम ने जो जानकारी दी है वो भी आपको जानना चाहिए। मुख्तार के घर में आरिफ के पहुँचने पर पाँचों ने साथ में खाना खाया। चूँकि आरिफ कुछ काम करने के लिए कुछ दूसरे काम से वो करचा चला गया था, जब रात में घर लौटा, उसके बाद मुख्तार के घर लौटा, उसके बाद सब पाँचों ने मिलकर खाना खाया। कौशल्या, मुस्कान, मिंटू रात में सो रहे थे और तभी आरिफ उठा और उठने के बाद मुस्कान के पास गया, और मुस्कान के पास जाने के बाद वो तत्काल जिस हाथ में चाकू रखा था उसे घोंप दिया मुस्कान के पेट पर, यानी कि चाकू मार दिया। आरिफ काफ़ी दिनों से प्लानिंग करके रखा हुआ था कि कैसे मुस्कान को रास्ते से हटाए, कैसे मुस्कान को यहाँ से बेदखल कर एक तरह से, क्योंकि वो परेशान भी हो चुका था। जैसे कि उसने पुलिस को बताया है कि मुस्कान की वजह से वो काफ़ी परेशान था और इसीलिए वो रास्ते से हटाना चाहता था। जैसे ही उसने चाकू मारा, उसके बाद चीख सुनकर उसकी माँ कौशल्या भी जाग गई, तो मुख्तार ने उसके और मुस्कान के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। आरिफ जहाँ खड़ा था, जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया, वहाँ पर मुख्तार भी था, और मुख्तार और आरिफ ने दोनों ने मिलकर प्लानिंग कर ली थी कि आज की रात इनकी अंतिम रात होगी, और आज इन तीनों को, यानी कि उनकी प्लानिंग में थे मुस्कान और उसकी माँ कौशल्या, दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे। उनका मिंटू टारगेट नहीं था, यानी कि 5 साल का जो मिंटू उनके साथ में था वो टारगेट में बिल्कुल नहीं था। उन्होंने पहले सब कुल्हाड़ी से गले पर वार किए। इस बीच 5 साल का मिंटू की नींद खुल गई और दोनों भाइयों ने उसके सिर पर भी वार कर डाला। ये कहीं ये जाकर किसी और को लोगों को ना बता दे, दूसरे लोगों की तक ये खबर ना पहुंचाए कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी माँ और उसकी बहन की हत्या कर डाली, और इसीलिए उसके सिर पर भी वार करते हुए उस बच्चे को भी इन्होंने मार डाला। हत्या के बाद खेत शव में कैसे पहुंचा और शव को ठिकाने कैसे लगा, ये भी अपने आप में सवालों के है। तो आपको बता दें कि हत्या के बाद मुख्तार और आरिफ ने तीनों के शव को एक एक कर खेत के नाले में फेंक दिया। शव को नाले में फेंकने के बाद फैले खून को दोनों भाइयों ने साफ किया, और उसके बाद वहां से ये 9-2-11 हो गए, यानी कि भाग गए। मुख्तार वहां से चैनपुर झारखंड चले गया, वहीं आरिफ भी वहां से भाग गया। दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया गया और उनको जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल टांगी और चाकू को बरामद किया है, और कुसमी पुलिस ने इस मामले में दोनों भाइयों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 238, 140(3) और 138(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें राजपुर कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट ने उन दोनों को जेल भेज दिया गया है। और पहले तो मुख्तार अंसारी अपने छोटे भाई को बचाने के लिए पुलिस को झूठी कहानी बताता रहा, लेकिन आईपीएस और बलरामपुर जिले के एसपी वैभव बंकर इस विषय को लेकर बहुत गंभीर थे। उन्होंने कहा था कि इस मामले में और भी खुलासे होने बाकी हैं, और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आरिफ अंसारी की जो भूमिका है उसको लेकर भी उन्होंने जांच की। उसके बाद खुलासा हुआ कि आरिफ और मुख्तार अंसारी ने दोनों ने मिलकर इस ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम दिया, यानी कि इस वारदात को अंजाम दिया, सिर्फ और सिर्फ रास्ते से हटाने के लिए इस बड़े कांड की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। लव अफेयर के कारण इन्हें लगता था कि मुस्कान का अफेयर किसी और लड़के के साथ में है, और इसीलिए मुस्कान को उस रास्ते से हटाया। वहीं आरिफ के बड़े भाई मुख्तार अंसारी का अफेयर उसकी मां के साथ था, और इसीलिए उसने भी उस रास्ते से हटा दिया। इन दोनों भाई ने एक तारीख चूज की। तारीख चूज करने के बाद इन दोनों ने मिलकर उन तीनों की हत्या कर डाली। इस विषय को लेकर एडिशनल एसपी विश्वदीप त्रिपाठी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। थाना कुश्मी अंतर्गत ट्रिपल मर्डर में पूर्व में हमने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा हुआ था। उसी विवेचना क्रम में उसका छोटा भाई आरिफ को भी हमने कल गिरफ्तार किया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा है। अभी विवेचना के प्रथम दृष्टया 2 ही आरोपी मिले हुए हैं। अभी विवेचना इस पे जारी है, और जो भी नए तथ्य सामने आएंगे उस पर हम विवेचना करते जाएंगे। अभी तक ये है कि आरिफ जो मृतिका की पुत्री है, वो भी मृतिका है, उससे प्यार करता था और शादी करना चाहता था। उसी बात पे वो, चूंकि मृतिका की पुत्री नहीं चाहती थी, इसी बात पे वो विवाद हुआ, और उसका भाई जो मुख्तार है और आरिफ, इन दोनों ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। अभी तक के विवेचना में इस तरह के कोई भी मानव तस्करी से संबंधित तथ्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।